देखिए ये सारा खेल जो है वो आंकड़ों का है और जिस तरह से कांग्रेस ने कल का ऐलान किया कि जो वोटिंग प्रक्रिया होगी खासकर स्टैंडिंग मेंबर्स की, स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स की, उससे वो वॉकआउट करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा हो रहा है क्योंकि जो नंबर्स हैं वो इस वक्त सदन में एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को जिताने के लिए 36 वोटों की ज़रूरत है, 36 पार्षदों के वोटों की ज़रूरत है। ऐसे में अगर अगर कांग्रेस जो है वॉकआउट करती है तो इसका फ़ायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का इस तरह से आरोप लगा रही। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से नियुक्ति की गई है हज कमेटी में, उसको भी लेकर आम आदमी पार्टी इस पर सवाल खड़ा कर रही है क्योंकि अगर एलजी के तरफ से कांग्रेस के किसी पार्षद को नियुक्त किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बातचीत होगी क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों से एलजी द्वारा नियुक्तियां की गई हैं, आम आदमी पार्टी उनको सवालों के घेरे पे खड़ी कर रही है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस बात को समझ रही है कि अगर कांग्रेस जो है वॉकआउट करती है तो इससे आंकड़े जो हैं स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उनका बीजेपी का बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी का कम होगा। तो यही वजह है कि ये आरोप बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ संजय सिंह उस पार्षद के साथ भी बैठे हुए थे जिन्हें चोट आई हुई थी। अमित, क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, क्या चोट लगी है उन्हें? देखिए शुरुआत में जब हंगामा शुरू हुआ तो दोनों पक्षों की तरफ से धक्का मुक्की हुई है और उसी में कुछ पार्षद जो हैं वो नीचे गिर गए और टेबल्स वगैरह हैं। तो ये माना जा रहा है कि धक्का मुक्की के दौरान ये जो दो पार्षद संजय सिंह के साथ जो बैठे हुए थे, हो सकता है उसी वक्त उनको चोट लगी हो और उसके बाद जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उस पूरी स्थिति को संभाला और दोनों पक्ष के पार्षदों को दूर दूर किया और उसके बाद दोनों आमने सामने हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो सिर्फ नारेबाजी तक ही है, किसी भी तरह के धक्का मुक्की की स्थिति सदन के अंदर नहीं है। लेकिन कोशिश अब इस बात की जा रही है कि बातचीत के जरिए सदन की जो कार्रवाई है इसको दोबारा किसी तरह शुरू की जाए क्योंकि अगर आज मेयर का चुनाव नहीं हो पाता तो उसके बाद दोबारा कोई तारीख जो है वो कमिश्नर द्वारा दी जाएगी और उसके बाद फिर से ये जो पूरी की प्रक्रिया है ये दोबारा करनी होगी एमसीडी को। तो ऐसे में कोशिश यही हो रही है कि कुछ वरिष्ठ जो नेता हैं उनसे बातचीत हो रही है। लेकिन जिस तरह का नज़ारा हमने सदन में देखा ये बिल्कुल किसी भी तरह के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि जनता जो है वो इन्हें चुनकर भेजती है सदन में ताकि वो जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर करे और इस तरह की जो तस्वीरें निकल के आती हैं वो कहीं से भी अच्छा संदेश या अच्छा मैसेज नहीं देती। तो ये इस बात को भी ध्यान रखना होगा दोनों ही पार्टियों को, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, उनके कामकाज को करने के लिए भेजा है, इस तरह के हंगामे के लिए नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को भी देखना होगा कि जो प्रक्रिया है उसको पालन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, आप एकदम सही कह रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सिविक बॉडी के जो पार्षद हैं वो कैसे इस वक्त उनका कंडक्ट है वो पूरा देश देख रहा है और ये निराशाजनक है। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन हमने आपको सुनाया, फौरन सुनते हैं कि बीजेपी की नेता मीनाक्षी लेखी ने क्या कहा इस पर। मैम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीजेपी वाले ने कुछ नहीं किया है। ये काम सारा जो कार्रवाई है ये हरकत शुरू हुई है आम आदमी पार्टी के द्वारा और उसका कारण है कि इन लोगों को ना नियम कानून पता है और ना ही ये लोग उससे बंधे हुए हैं और या कुछ चाहते हैं। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है। और जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी और अपनी डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। माना जाए कहीं ना कहीं उनको डर है जो मेयर का चुनाव है वो हारने का या अपने ही जो काउंसिलर्स हैं वो दूसरी तरफ वोट करेंगे, इस बात को उन्हें डर है। अब ऐसा लगता है कि इनको डर किस बात का है। इनको तो ये अलाउ करना चाहिए।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ये भी एक प्रक्रिया है ना कि वोटिंग का अधिकार सबके पास है और यहाँ पर वोटिंग का अधिकार सबके पास है। और जाहिर तौर पे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनके मन में कुछ खौफ है और खौफ से ज्यादा एनार्किस्ट प्रवृत्ति है। और एनार्किस्ट प्रवृत्ति में कि या सब कुछ जैसे मैं माई वे और हाईवे, और वो हाईवे वाली हरकत जो है वो आज दिखाई दे रही है। तो मीनाक्षी लेखी को आपने सुना, माई वे और हाईवे के रास्ते पर आम आदमी पार्टी जा रही है। ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।